स्टूडेंट आइए आज हम लोग जो है थ्योरम 6.4 आपका जो है करते हैं ना। थ्योरम 6.4 में क्या कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दैट इज द इन द सेम रेशियो द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल में, है ना, अगर दो ट्रायंगल में जो साइड्स जो है, एक ट्रायंगल का साइड जो है दूसरे ट्रायंगल के साइड के क्या है आपका जो है प्रोपोर्शनल में है ना, सेम रेशियो में है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका जो है ट्रायंगल तेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो दो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ये हमको बेसिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए तो आपका गिवन क्या है, ये दो ट्रायंगल आपको दिया गया, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, है ना। ये दो ट्रायंगल दिया गया, मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, और ये है आपका डी ई एफ। ठीक, तो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपका टू ट्रायंगल्स, है ना, टू ट्रायंगल्स आपका क्या क्या है, ट्रायंगल ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ट्रायंगल है आपका ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है कि उन लोग का साइड्स का रेशियो भी आपका इक्वल है ना। रेशियो इक्वल है मतलब कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ दिया है। देखिए बेसिकली हम लोग को ये एस क्रिटेरिया हम प्रूफ कर रहे हैं, है ना। साइड 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 वाला जो है क्रिटेरिया हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपका बेसिकली एस पे क्रिटेरिया पे, ठीक है, तीनों साइड ये आपको प्रोपोर्शन में दिए। अब यहाँ पे जो है हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है आपका कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना, ये प्रूफ करना है। और ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है आपका ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के इक्वल जो है यहाँ पे हम कट कर रहे हैं, है ना। ए बी इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पी ले लिया, है ना, और ये पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, मतलब कि ए बी जितना आपका है लेंथ का, है ना, उतना ही मैंने यहाँ पे कट कर लिया, पी डी पी कट कर लिया, है ना, और ए सी जितना लंबा है उतना डी क्यू कट करके इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन पी क्यू। अब आइए हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो प्रूफ करने के लिए अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ना। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है देखिए तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, है ना, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या दिया है आपका ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ए बी के जगह पे आप डी पी लिख सकते हैं क्योंकि अभी कंस्ट ये तो गिवन है आपका, है ना, और यहाँ से अब ए बी के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ डी पी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी क्यू बाई डी एफ, है ना, सिंस आपका ए बी इज इक्वल टू आपने डी पी लिखा है ना, और ए सी इक्वल टू डी क्यू, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये क्या कह रहा है, ये आपका ये ट्रायंगल का अगर बात करें तो डी पी बाई डी ई, है ना, रेशियो सेम है ना यहाँ पे, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, है ना। ये कहाँ से आ गया, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम से जो है ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, ये और ये पैरेलल होगा, पी क्यू और ई एफ पैरेलल होगा। तो जब पी क्यू और पैरेलल पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आ गया, तो आप ये एंगल जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस आप बोल सकते हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, और एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये कहाँ से, तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, ठीक है। तो डी पी क्यू और डी ई एफ है ना, ये सिमिलर हो जाएगा। देखिए अब ये ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है ना। वैसे ये एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर है, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल है ना। देखिए अब ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और डी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं डी पी क्यू है ना, ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आप क्या लिखेंगे, डी ई एफ, डी ई एफ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल छोटा वाला डी पी क्यू और डी ई एफ आपका क्या है, सिमिलर है। अब जब सिमिलर है ना, तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो। देखिए तो क्या लिखेंगे आप, डी पी बाई क्या, डी ई इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाई ई एफ, ये आप लिख सकते हैं, है ना, अगर सिमिलर है तो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने ये बोला है डी पी बाई डी ई कितना है आपका, डी पी बाई डी ई है ना, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई, है ना, ये तो गिवन है आपका ए बी बाई डी ई, है ना। ए बी बाई डी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डी पी बाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी पी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आपको आ गया कि क्या है, ये पी क्यू बाई ई एफ, ये आ गया ए बी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, मतलब कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, बाई क्या है आपका, ई एफ। तो यहाँ से आपका जो है, और लेकिन हमको गिवन क्या है, देखिए ए बी बाई डी कितना दिया है आपका, ए बी बाई डी यहाँ पे दिया है आपका बी सी बाई ई एफ, ए बी बाई डी, बट गिवन क्या है आपका, ए बी बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या दिया, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, है ना, ये आपका गिवन है। तो अब यहाँ से इससे और इससे आप ये बोल सकते हैं क्या, कि पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, बी सी बाई पी क्यू, है ना। मान लीजिए कि आपका ये, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ये और ये इक्वल है, तो ये रेशियो भी इक्वल होगा। तो पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी बाई ई एफ। अब ये ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, है ना। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आपने प्रूव कर दिया, बी सी, ठीक है। अब जब पी क्यू इज इक्वल टू बी सी आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या क्या आ गया, देखिए ए बी इज इक्वल टू आ गया क्या, डी पी, है ना, ए सी इज इक्वल टू आ गया डी क्यू, है ना, और बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू आ गया आपका पी क्यू, ठीक है। तीनों साइड आपका इक्वल हो गया। तो बाई एस 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 क्रिटेरिया, एस 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 क्रिटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या आ जाएगा, डी पी क्यू, है ना, कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो हर एक एंगल इक्वल होगा आपका, आप पढ़े हैं, है ना। तो जब आपका ये होगा, ये और ये जब कॉन्ग्रुएंट है आपका, है ना, ये और ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो ईच एंगल इक्वल होगा। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। अब देखिए एंगल पी और एंगल ई आपका इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, और एंगल आपका सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी होगा, है ना, और पी और ई आपने प्रूफ किया है यहाँ पे, है ना, एंगल पी इज इक्वल टू आपने प्रूफ किया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपने प्रूफ किया है ना, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ कि एंगल बी आपका ये। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, है ना। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया और ये आपका जो है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक तो प्रूफ करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है आपका। अब जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो देखिए अब यहाँ पे ये ए बी सी डी पी क्यू के सिमिलर है ना, और ये आपका ए बी सी जो है इसके सिमिलर है, और ये सिमिलर है ना। यहाँ से आप देखिए देयरफॉर आप यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, है ना, आप लिखेंगे ए बी सी सिमिलर टू क्या है,
ट्रायंगल डी पी क्यू के, है ना। और डी पी क्यू आपका जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी पी क्यू, है ना, सिमिलर है किसके, डी पी क्यू सिमिलर है ये बड़ा वाला ट्रायंगल के डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, यहाँ से। तो यहाँ से आपका ये आपका प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना था बेसिकली, आपका क्या है एस क्राइटेरिया हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर लिया कि एक तो है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यहाँ पे आपने शो कर दिया है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होगा, और उसके बाद अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपका सिमिलर होगा, है ना। तो ऐसे जो है हम लोग जो है ये आपका प्रूफ कर लेंगे एस क्राइटेरिया।